हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य है, तो उनके बारे में हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग 70 क्वेश्चन। ठीक है जी। पिछले सेशन में लगभग चौथा या पाँचवा पार्ट है, तो ये हमारा पाँचवा या छठवां पार्ट है। ठीक है जी। तो आई थिंक ये छठवां पार्ट है हमारा। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में जो लगभग 70 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो बढ़िया डेली बेस पे यहाँ पे जो है कवर कराया जाए। कंप्लीट आपको जो है छत्तीसगढ़ जो है जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। कोई भी जो है एग्जाम का जब आपका जो है सिलेबस आपको जो देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे सब में आपको जो है छत्तीसगढ़ से मान्यता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आप शिक्षा कर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, आप जो है CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हो, जिसमें प्री और मेंस दोनों काम आएगा। ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ के आप तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम में जो आपको छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है। सभी एग्जाम को देखते हुए जो है इस सिलेबस को लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सर्वाधिक अभ्यारण्य और साथ ही साथ एवं राष्ट्रीय उद्यान कौन से संभाग में है? आपके सरगुजा में, रायपुर में, बिलासपुर में या बस्तर में? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो सर्वाधिक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से संभाग में है? तो आपका जो है बस्तर संभाग में है। ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभ्यारण्य के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान, वाटरफॉल वगैरह यहाँ पे सभी सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनपद में अवर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जी? तो यहाँ पे अवर्गीकृत वनों का जो है कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है क्षेत्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.65 जो % है, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में अवर्गीकृत वनों का जो है प्रतिशत है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए, विश्व में पूरा विश्व वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो विश्व जो प्रसिद्ध है फर्नीचर के लिए, फर्नीचर जो हम घर में यूज करते हैं टेबल वगैरह में, तो फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, सागौन, देवदार या बबूल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन। ठीक है जी। तो सागौन जो पेड़ होता है, ये जो इसके फर्नीचर, दरवाज़ा के लिए, हम खिड़की वगैरह पूरा A to Z फर्नीचर के लिए सागौन वृक्ष को सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये खास करके ये लकड़ी जो होता है बहुत ही महंगी और बहुत ही जो टिकाऊ जो है लकड़ी होती है सागौन, इसलिए सबसे ज़्यादा फर्नीचर के लिए जो प्रसिद्ध होता है सागौन। ठीक है। ये खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5,633 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 9 से 10% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जिसमें आपका नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन जिलों में इसका जो है आपका जो है फैलाव है। ठीक है जी। और अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो खुरसेल घाटी, सुने होंगे खुरसेल घाटी, ये आपका जो है नारायणपुर जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पे लगभग अच्छे प्रकार के सागौन वगैरह यहाँ पे जो है पाई जाती हैं। ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है जी, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभ्यारण्य से जुड़ेगा? अचान कमार से, सिमरसोत से, भोरमदेव से या आपके बादल खोल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचान कमार। ठीक है जी। तो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस अभ्यारण्य से जुड़ने वाला है? तो अचान कमार जो अभ्यारण्य से इससे जुड़ेगा। अचान कमार जो अभ्यारण्य है आपका जो है मुंगेली जिला में स्थित है। ठीक है जी। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो है 14वां क्रम का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है जी। 2005 में, ठीक 2005 में इसको जो है लागू किया गया है। अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो मनियारी नदी, एम से। ठीक है। तो मनियारी नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा संभाग का अभ्यारण्य कौन सा है जी? सिमरसोत, तमोर पिंगला, बादल खोल या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपका सिमरसोत भी आता है, तमोर पिंगला भी आता है, बादल खोल भी आता है। तो मतलब जो उपरोक्त सभी जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है जी। तो सिमरसोत, तमोर पिंगला, बादल खोल, ये जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये सभी अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। सेमरसोत अभ्यारण्य, ठीक है जी, सेमरसोत अभ्यारण्य कौन से जिले में है? सरगुजा में, सूरजपुर में, बलरामपुर में या जसपुर में? इसका जो है बलरामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सिमरसोत अभ्यारण्य जो है बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है। बलरामपुर जिला में आपका सिमरसोत अभ्यारण्य है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुए है। इसमें नीलगाय, हिरण
ये जो है जो वन्य जीव इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो वाटरफॉल भी बना हुआ है, ये आपका जो है पवई जलप्रपात एक हो गया पहला, दूसरा आपका जो है ताता पानी, तो ये आपका जो है गर्म पानी का फव्वारा भी बोलते हैं। रिसेंटली जो पीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो फव्वारा है, जो गर्म पानी, ये आपका औषधि युक्त माना जाता है, जो कुष्ठ रोगों के लिए यहाँ पे जो है इलाज के काम आता है, ऐसा लोगों को यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो बलरामपुर में आपका जो है स्थित है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कौन से जिले में है? सरगुजा में, सूरजपुर में, बलरामपुर में या जसपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य आपका सूरजपुर जिला में स्थित है, ठीक है जी। इसकी स्थापना 1978 में स्थापना किया गया था। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें नीलगाय, सांभर, चीता वगैरह जीव जंतु इसमें पाई जाती हैं, ठीक है जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इसको आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन हो जाएगा? तो ये आपका जो है तमोर पिंगला अभ्यारण्य हो जाएगा। कौन से जिला में है? तो सूरजपुर में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में इसकी स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था? तो भोरमदेव, बारनौपारा, उदंती या आपका पामेड़? चलिए बताइए जी कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे निवेस्ट या नवीनतम जो अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका भोरमदेव हो जाएगा। और इसकी स्थापना 2001 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपका कवर्धा जिला, ठीक है। कवर्धा जिला में स्थित है। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हमारा छत्तीसगढ़ से नवीनतम अभ्यारण्य, सबसे निवेस्ट अभ्यारण्य है। इसका नाम जो है, जो भोरमदेव अभ्यारण्य है, भोरमदेव मंदिर के नाम पे जो है इसका जो है नामकरण कवर्धा में होने के कारण भोरमदेव आपका पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि आपका पीएससी में रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 979 क्वेश्चन है। सबसे पुराना अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1974 में स्थापित हुआ था। तो ये आपका भोरमदेव है, तमोर पिंगला है, गोमर्दा है या आपका सीता नदी है? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सबसे पुराना या बोले आपसे सबसे प्राचीन बोले, ठीक है। सबसे पुराना अभ्यारण्य या सबसे पुराना भी या प्राचीन बोले तो आंसर आपको सीता नदी लगा देना है, जिसकी स्थापना कब किया था? 1974 में स्थापना किया गया था। ये जो है आपका धमतरी, ठीक है जी, धमतरी में स्थित है और लगभग 559 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये हमारा सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है सीता नदी, ठीक है जी। और इसको 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है और सन 2006 में उदंती के साथ इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। और सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ, बाघ वगैरह इसमें जो है जीव जंतु पाई जाती है। सीता नदी के नाम पे, ठीक है जी, सीता नदी के नाम पर नामकरण किया गया है क्योंकि महानदी की सहायक नदी देवखुट है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। आपके आरआई में पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। एसीएफ के पेपर में, पीएससी प्री में, मतलब अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन या कंटेंट में मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। कंटेंट में आपको बेस्ट यहाँ पे जो है प्रोवाइड देने की कोशिश करता हूँ लगभग सभी एग्जाम को देखते हुए। तो कंटेंट पे मतलब कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं, लगभग 115-16 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2007-08 में, ठीक है, वर्ष 2007-08 में कोलकाता संस्था के द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया था? पामेड़ जो आपके बीजापुर में है, तमोर पिंगला जो आपके सूरजपुर में है, उदंती जो आपके गरियाबंद में है या डी बारनौपारा जो आपके बलौदाबाजार के अंतर्गत आती है? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 2007-08 में जो है कोलकाता संस्था के द्वारा, जो संस्था यहाँ के द जंगली पुरस्कार से इस अभ्यारण्य को यहाँ पे दिया गया था, ठीक है जी। बारनौपारा यहाँ पे लगभग सभी जानवर शाकाहारी आपको देखने को मतलब अलग अलग यहाँ पे जो हिरण, बंदर वगैरह सभी जीव जंतु यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बारनौपारा, ठीक है जी, बलौदाबाजार जिला में आपका स्थित है और लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शाकाहारी जानवर इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। बारनौपारा अभ्यारण्य के जो है कौन से नदी प्रवाहित होती हैं? तो बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसमें 7 देवधारा आपका जो है बना हुआ है। बाकी तुरतुरिया आश्रम बना हुआ है जहाँ पे लव कुश जन्मस्थली इसको मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है?
या सर्वाधिक मात्रा में वनीकरण है, या जो है सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेगा? धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है सरगुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है सरगुजा जिला पे जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको जो है देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे सभी चारों तरफ से जो है हरियाली देखने को मिलेगा। तो पेड़ रहने से ये फ़ायदा होते हैं, इन्वायरमेंट आपसे साफ़ होता है। गर्मी के दिनों में आपको जो है टेम्परेचर जो है आपको जो है बहुत ही मतलब गर्मी के एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो इसके खास से आप जाएंगे सरगुजा या अंबिकापुर साइड तो आपको जो ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। ठीक है, वो ठंड के दिनों में यहाँ पे जो उल्टा ज़्यादा ठंड लगता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगाय जो वन्य जीव है, नीलगाय किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सेमरसोत में, सीता नदी में, अचान कमार में या उपरोक्त तीनों में? तो नीलगाय जो है वन्य जीव है, कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सेमरसोत में भी देखने को मिला है, सीता नदी में, अचान कमार, मतलब तीनों में जो है उपरोक्त तीनों, डी ऑप्शन। तो ये नीलगाय जो है सभी अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है सभी में आपको जो है देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर या भोरमदेव अभ्यारण्य? तो यहाँ पे जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो घोषित विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है कांगेर घाटी हो जाए। कांगेर दरभा जो है इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व के जो है लागू करने के लिए यहाँ पे विचाराधीन है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो मगरमच्छों के जो है संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तमोर पिंगला जो आपके सूरजपुर में है, अचान कमार आपके मुंगेली जिला में है, कोटमी सुनार जो आपके जांजगीर चांपा में है, ये आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटमी सुनार। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है जिसको जो है मगरमच्छों को संरक्षण के लिए जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है जी, प्राकृतिक रूप से आपका बना हुआ है, कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा, बहुत अच्छी जगह है जो प्रकृति के देन से आपका बना हुआ है। तो कोटमी सुनार जो है मगरमच्छों के संरक्षण के लिए फेमस है और कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, कई बार आपको जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वन प्रतिशत कौन से जिले में है? 27 जिलों के आधार पर बताना है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला आपका जिला सूरजपुर, सरगुजा, बीजापुर या आपका नारायणपुर? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायणपुर। ठीक है जी, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत मतलब सबसे ज़्यादा जो है वनों का जो प्रतिशत देखेंगे 27 जिलों के अनुसार, तो ये आपका जो है नारायणपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा आपका नारायणपुर में है। ठीक है जी, जिसमें खुरसेल घाटी वगैरह प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद प्रथम अभ्यारण्य कौन सा बना था? ठीक है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ जो बना, इसे स्थापना किया, उसके बाद जो है प्रथम अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का कौन सा बना था? ये आपका गोमर्दा अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य या भैरमगढ़ अभ्यारण्य? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव। ठीक है जी, तो भोरमदेव ये आपका जो भोरमदेव मंदिर के नाम पे जो है ये आपका जो नाम भोरमदेव अभ्यारण्य पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है कहाँ पे है? कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा छत्तीसगढ़ का नवीनतम निविष्ट अभ्यारण्य है। ठीक है जी, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के वजह प्रथम अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? ये आपका जो है भोरमदेव अभ्यारण्य, इसलिए इसको जो है छत्तीसगढ़ का नवीनतम अभ्यारण्य या निविष्ट अभ्यारण्य यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वनों के क्षेत्र में देखेंगे तो कौन सा वृक्ष सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा में मात्रा में फैला हुआ है? साल, नीम, सागौन या शीशम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल। ठीक है, तो साल जो वृक्ष है छत्तीसगढ़ में लगभग इस वन क्षेत्र में जो साल जो वृक्ष है, जो पेड़ है, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आपका लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ ही में इसको जो है हम सरई बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो साल जिसको हम सरई बोलते हैं, ये जो साल जो है पतझड़ वन है। ठीक है जी, ये आपका पतझड़ वन है। लगभग 24 से 25 हज़ार के जो है आपका जो वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। लगभग 40% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है फैलाव है इसका। ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। ठीक है जी, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है जी? तो साल, इसको सरई भी बोलते हैं। तो इसको याद रखें, बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, इसलिए फेमस भी है बस्तर, तो इसको याद रखिएगा। तो बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सभी जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और सर्वोत्तम अच्छे प्रकार के जो साल जो है आपका केशकाल घाटी
कोंडा गाँव यहाँ पे जो है पाए जाते हैं मैकल श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है बस्तर में सबसे ज़्यादा, जिसमें अच्छे किस्म के जो है केशकाल घाटी कोंडा में यहाँ पे साल के वृक्ष आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।